हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए ऐसा नाश्ता लाए हैं जो कि बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट नाश्ता है और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और ये हेल्दी भी है क्योंकि इसमें ज़रा सा भी तेल का यूज़ हमने नहीं किया है और ये बहुत जल्दी बन जाता है। इसको आप सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं और इसमें समय भी बहुत कम लगता है। ये 10 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। पहले इसकी हम चटनी तैयार कर लेते हैं। एक तिहाई कप मूंगफली के दाने हम ले लिए हैं, उसको हमने रोस्ट कर लिया तवे पर। 1 चम्मच हमने चना दाल ले ली, उसको भी रोस्ट कर लिया है। अगर आपके पास भुने चने हो तो उसको ले सकते हैं क्योंकि वो पहले से ही भुना रहता है, उसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। 3 हरी मिर्च हमने काट ली हैं। कुछ नारियल के पीस हमने ले लिए हैं और 1 चम्मच हमने नींबू का रस ले लिया है। आधा छोटा चम्मच नमक, 1 चम्मच दही और थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देते हैं। ज़रूरत के अनुसार पानी बाद में और डाल लेंगे। 4-5 कली लहसुन की हमने ले ली है। 1 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च ले लिया है, इससे कलर अच्छा आता है। इन सभी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेते हैं। हमने ग्राइंड कर लिया सभी चीज़ों को और ये देखिए इसका गाढ़ा हमने पेस्ट बना लिया है चटनी का। चटनी गाढ़ी, अगर आपको पतली चाहिए तो इसमें थोड़ा पानी और मिला लें। अब इसको हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का पैन रख दिया, उसमें हमने तेल डाल दिया है। तेल गरम हो गया, इसमें आधा छोटा चम्मच राई डाल देंगे। राई को चटकने दें। अब इसमें हम करी पत्ता डाल देंगे तोड़ करके, इसको भी थोड़ा सा हम पका लेंगे। अब इसको चटनी के ऊपर डाल देते हैं। तड़का हमने लगा दिया चटनी में, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तड़का लगाने से चटनी का टेस्ट और बढ़ जाता है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती चटनी। अब इसमें हम थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल देंगे ऊपर से। चटनी बनके हमारी तैयार हो गई है। अब मिक्सी का जार लेंगे, उसमें 1 कप हम सूजी डाल देंगे। ये बारीक सूजी है, अगर आपके पास मोटी या बारीक जैसे भी हो ले सकते हैं क्योंकि इसको हमें पीसना है। 1 कप सूजी ली थी हमने तो आधा कप दही ले लिया, इसमें डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच नमक, 1 चम्मच हमने शक्कर ले लिया है, वो भी डाल दिया है। आधा कप पानी डाल देंगे और इसको हम पीस लेते हैं, ग्राइंड कर लेंगे। सभी चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लिया है। अब इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे। अगर आपके पास इनो हो तो वो भी डाल सकते हैं, आधा छोटा चम्मच। इसको अच्छी तरह से मिला लें। इसका बैटर ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इस तरह से गिरना चाहिए, इतना पतला होना चाहिए। अगर गाढ़ा लगे थोड़ा सा पानी मिला के पतला कर लें। गाढ़े बैटर में अप्पम अच्छे नहीं बनेंगे। हमने पैन गरम होने के लिए रख दिया है। पैन गरम हो गया, इसको हम धीमी आंच में ही बनाएंगे। आधा कप हमने बैटर डाल दिया है और इसको फैलाना नहीं है, ये अपने आप ही अपना शेप ले लेगा, अपने आप ही फैल जाएगा। और इसको एक साइड ही पकाएंगे, ये दोनों साइड नहीं पकाया जाता है। और फ्लेम को मीडियम ही रखें, हाई फ्लेम में ना पकाएं इसको। ये देखिए बल्ब होश बनना शुरू हो गया है। इसको ढक करके हम 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। इसको ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगता है। अगर आप लोहे के तवे में बना रहे हैं तो तवे को आप गरम कर लें और उसमें तेल डाल के उसको अच्छे से गरम कर लें। जब तवा गरम हो जाए तो उसको पोंछ लें, फिर हल्का सा पानी छींटे मार के पोंछ के उसको ठंडा कर लें, तब उसमें आप अप्पम बनाएं।
तो अप्पम चिपकेगा नहीं। और धीमी आंच में बनाएं। ये देखिए ऊपर से अच्छे से पक गया है, ये कच्चा ज़रा सा भी नहीं है, और नीचे से कितना अच्छा कलर आया। इसको हम निकाल लेते हैं। इसी आपको दूसरा भी बना के दिखा रहे हैं। आधा कप बैटर डालें और बैटर को फैलानी, अपने आप ही फैल जाएगा, इसको फैलाना नहीं है। और ये देखिए अपने आप शेप ले रहा है। इसको बिना ढक करके हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कितने अच्छे से होल बन रहा है, इसका मतलब ये बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बना है। और देखिए ऊपर से वाइट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब पूरी तरह से पक गया है। इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे अप्पम आप बना लें और इसका फ्लेम मीडियम ही रखें, ज़्यादा हाई ना हो। अगर आपका पैन गर्म हो जाता है तो उसको थोड़ा सा ठंडा कर लें, उसके बाद बनाएं। देखिए ये भी कितने अच्छे से पक रहा है, इसमें भी होल अच्छे से दिख रहे हैं। और इसमें जो वाइट ऊपर से दिखता है वो नहीं दिखना चाहिए। जब वाइट ख़त्म हो जाए ऊपर से तो समझिए कि ये पूरी तरह से पक चुका है। देखिए अभी दिख रहा हल्का सा ये वाइट ऊपर, ये जब एकदम से ख़त्म हो जाएगा तो आपका अप्पम पूरी तरीके से पक जाएगा। ये देखिए ये भी पक गया है बहुत अच्छे से, और बहुत जल्दी ही बन जाते हैं, इसमें टाइम नहीं ज़रा सा भी लगता है। और इसको हम निकाल लेते हैं। ऐसे सारे बना लेंगे। अप्पम बन के तैयार हैं और ये बहुत अच्छे बने हैं। आप भी इसको बनाएं, एक बार ज़रूर बनाएं। आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना, और ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए आपको पास से दिखा रहे कितना स्पॉन्ज इसमें आया है। और आप भी ट्राई करें और चटनी के साथ इसको एंजॉय करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।